Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we are starting with 100 rules of grammar. This is part 1 and we have divided these 100 rules in separate videos. And you will get all these rules, you will get to study all these important rules and they'll be very, very helpful for you for your SSC examinations, right? So friends, first rule related to nouns, and this rule is that collective nouns can either be considered to be singular or plural. इसको हिंदी में समझते हैं, मतलब collective nouns जो होते हैं ना, ग्रुप्स जो होते हैं उनको आप singular भी मान सकते हैं, plural भी मान सकते हैं. कैसे? वो डिपेंड करता है यूसेज पर. यानी कि अगर सपोज ये आपका सेंटेंस है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड द न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, पूरे के पूरे बोर्ड ने यूनानिमसली इकट्ठा जो है वो अप्रूव किया है ना. सो पूरे बोर्ड का एक कॉमन डिसीजन है, इसीलिए हैज आएगा, है ना. तो कब इस बोर्ड को हम एज सेपरेट मेंबर्स लेंगे? जब इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, जब इनके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे. तो अगर हम कहेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर होल्डिंग डिफरेंट व्यूज ऑन द न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है. तो मतलब इनके इंडिविजुअल व्यूज हैं, इसीलिए क्योंकि अलग अलग व्यूज हैं तो मतलब अलग अलग लोग होंगे, इसीलिए हमने आर यूज किया है, ठीक है. तो यूसेज पे डिपेंड करता है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, राइट. अब जैसे कि ये आपके कुछ सैम्पल सेंटेंसेस हैं, इसमें आप वीडियो को पॉज करें, खुद से एक बार पढ़ के देखें कि किस में आपको लग रहा है कि एक कॉमन डिसीजन है, एक कॉमन ग्रुप की तरह एक्ट किया जा रहा है और कहाँ इंडिविजुअल तरह से ये ग्रुप एक्ट कर रहे हैं. फिर वीडियो को रिज्यूम करके डिस्कशन सुनिएगा. तो अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है द स्टाफ इज या आर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग कंपनी रिट्रीट, है ना. तो कंपनी रिट्रीट है, कंपनी का कोई भी आउटिंग है, एक होटल है, तो उसके लिए स्टाफ जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना. तो स्टाफ इकट्ठे एक्साइटेड है, राइट. ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग तरह से एक्साइटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए स्टाफ जो है वो सिंगल एंटिटी कंसिडर किया जाएगा. कमिटी holds या hold different opinions on the proposed policy changes, है ना. तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने कहा कि different opinions हैं, मतलब इसके individual members की बात हो रही है, मतलब plural. तो आपका जो noun verb होगा, verb भी आपका plural होगा क्योंकि noun आपका plural हो चुका है, right. The team has या have reached its फंड रेजिंग गोल फॉर द ईयर, है ना. सो अब आप देखिए, एक आपको क्लू भी है इसमें कि इट्स फंड रेजिंग गोल, है ना. अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तभी इट्स आएगा या आया होगा. अगर आपने यहाँ पे देयर लिखा होता तो मतलब कि टीम मेंबर्स की बात हो रही है ना. तो यहाँ पे एज ए ग्रुप बात हो रही है तो हैज सही है. तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? द स्टाफ इज, द कमिटी होल्ड, क्योंकि सेपरेट मेंबर्स की बात हो रही है, ओपिनियंस डिफरेंट हो गए हैं, और टीम हैज रीच्ड, ठीक है. आप नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 2. ये एक एक्सेप्शन है टू रूल नंबर 1 और छोटा सा एक्सेप्शन है. ये 5 वर्ड्स हैं, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल और जेंट्री. इनको आप हमेशा एज प्लूरल यूज करेंगे. अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में. अगर आपको एरर का एक क्वेश्चन आया और ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको एरर फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए लिखा है, पोल्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सप्लाइंग मीट एंड एग्स टू मार्केट्स वर्ल्ड वाइड, राइट. अब देखो यहाँ पे हमने तो रूल पढ़ा है कि पोल्ट्री हमेशा प्लूरल होगा, तो यहाँ पे प्लेज जो है कि सिंगुलर वर्ब इन्होंने क्यों यूज किया. अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स को हम सिंगुलर बनाते हैं एस लगा के. तो अगर किसी वर्ब में एस लगा है तो मतलब वो सिंगुलर है ना. सो पोल्ट्री प्लेज रॉन्ग है, इट शुड बी प्ले अ क्रूशियल रोल. तो आप इसको, इस क्वेश्चन में आप ए को अपना आंसर मार्क करेंगे, राइट. अब नेक्स्ट देखेंगे, रूल नंबर 3. ये कह रहा है कि कंपाउंड नाउन्स को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको मेन वर्ड में एस लगाना होता है. यानी कि डॉटर इन लॉ का प्लूरल जो है ना वो डॉटर्स इन लॉ होता है, डॉटर इन लॉज नहीं होता है. ऐसे ही कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होता है? कमांडर्स इन चीफ, ना कि कमांडर इन चीफ. वो रॉन्ग होता है, राइट. तो मेन वर्ड में आपको एस लगाना है. एग्जाम में कैसे आ सकता है आपको?
His daughter-in-laws are organizing a surprise party for his 60th birthday, है ना. तो अब यहाँ पे क्या है, his daughter-in-laws जो है वो wrong है ना. और एक और सेंटेंस है आपके सामने, several passerbys stopped to help the driver after the accident, है ना. So passerbys जैसे आपने देखा, आपको पता है कंपाउंड नाउन है, तो passerbys wrong है, ये होना चाहिए passers-by, राइट. तो इसको आप एरर मार्क करेंगे. इस तरह से ये रूल्स आपको अपने एग्जाम में काम आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट. नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 4. ये रूल कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, यानी कि मिल्क जो है वो मिल्क्स नहीं होता है, गोल्ड जो है वो गोल्ड ही रहता है, गोल्ड्स नहीं होता है. अब हैविंग सेड दिस, ये तो हमने बोल दिया, जब हम गोल्ड एज अ मेटल रेफर कर रहे हैं तब हम उसको हमेशा गोल्ड. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो गोल्ड का यूसेज है, अगर आप देखेंगे 17 गोल्ड्स इन दी एशियन गेम्स दिस ईयर, क्या ये गोल्ड्स का यूसेज यहाँ पे गलत है? बट एक्चुअली गोल्ड्स का यूसेज यहाँ पे सही है. रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पे मेटल गोल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है गोल्ड मेडल्स की, है ना. सो इसीलिए ये यूसेज एकदम करेक्ट है, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5. और ये रूल कहता है कि जब भी आपके जो नाउन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कोई क्वांटिटीज, है ना, और उस क्वांटिटी के पहले अगर नंबर लिखा होता है, राइट, तो आप उस नंबर के बाद अगर आपने यूनिट लिखा है, क्वांटिटी लिखी है, उस यूनिट को आप सिंगुलर लेंगे, प्लूरल नहीं लेंगे, ठीक है. जैसे कि 5 डजन मैंगोज लिखेंगे आप, 5 डजन्स नहीं लिखेंगे, डजन्स यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, राइट. ऐसे ही डजन्स ऑफ मैंगोज अगर लिखा है तो वहां पे डजन सही है, क्योंकि डजन्स ऑफ मतलब मेनी, है ना, मेनी जो कि मल्टीपल ऑफ 12 है ना. तो इसीलिए डजन्स ऑफ मैंगोज एकदम करेक्ट है, ठीक है. पर एक रुपीज जो है वो आपका एक एक्सेप्शन रहता है, जहां पे आप बोलते हैं आई हैव 10 रुपीज, सो दैट इज फाइन, ठीक है. अब रीजन देखिए, रीजन क्या होता है, 5 डजन मैंगोज का मतलब होता है, जैसे हम 5 डजन इकट्ठा यूज करते हैं ना, इसके बीच में एक हाइफन कंसिडर कीजिए, ये एक एडजेक्टिव हो जाता है. तो एडजेक्टिव को तो आप उसके आगे एस लगाने का कोई मतलब नहीं है, राइट. 5 डजन, जैसे हम अगर बोलेंगे कि आई हैव अ 12 इंच स्केल, है ना, तो वो स्केल कैसा है, 12 इंच लंबा है ना. और मैंगोज कितने हैं या कैसे हैं, 5 डजन मैंगोज हैं. तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे हम 5 डजन ही लगाते हैं, डजन्स नहीं लगाते हैं, ठीक है. यहाँ पे डजन्स का मतलब है मैनी, इसलिए हमने डजन्स यूज किया है, ठीक है ना. इसीलिए सेम लाइंस पे चलते हुए अगर हम बोले आई हैव 10 रुपीज, है ना, सो वहां पे रुपीज क्या है, आपका नाउन है ना, आपके पास मनी है, दैट इज द नाउन, इसीलिए हम वहां पे रुपीज लगाते हैं. ये लॉजिक है इस रूल के पीछे, ठीक है. पर आप इसको याद कर सकते हैं कि रुपीज के केस में आप 10 रुपीज यूज कर सकते हैं. 10 रुपी नोट होगा तो वो आप रुपी लिखेंगे, 10 रुपीज नोट नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगेन 10 रुपी क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट. चलिए आगे चलते हैं. ये हमारा एग्जाम्पल है जहां पर आपका एक सेंटेंस है, फिलर्स में सपोज आपको एक क्वेश्चन आ गया, डैश ऑफ सॉक्स आर मिसिंग, 2 पेयर्स, 2 पेयर, मेनी पेयर की अ पेयर्स. अब आपको ये बात पता है, अ मतलब 1 होता है, 1 होता है ना, 1 के साथ आप प्लूरल तो नहीं लगा सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अ बॉयज, है ना, वो रॉन्ग हो जाएगा. ऐसे ही अ पेयर्स भी रॉन्ग हो जाएगा. ऐसे ही आप मैनी चाइल्ड नहीं लिख सकते, मैनी चिल्ड्रन लिखेंगे आप, है ना, इसलिए मैनी पेयर भी गलत है आपका, राइट. अब हमने कहा था 2 पेयर्स, है ना, 2 पेयर्स जो है वो आपका गलत होता है, नंबर के बाद आप एस नहीं लगाते हैं, जो भी आपका यूनिट होता है ना. सो करेक्ट आंसर क्या है, 2 पेयर ऑफ सॉक्स आर मिसिंग. ओके, सो करेक्ट क्या है, ऑप्शन 2 पेयर. ओके, अब चलिए इसका रूल नंबर 6 देखेंगे. कभी भी हमें लेटर फिगर्स या सिंबल्स को प्लूरल बनाना है तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी कि अगर हमें ऐसा लिखना है, देयर आर मेनी 5s इन माय फोन नंबर, इन 5s की जगह मुझे नंबर डालना है, 5 नंबर लिखना है, डिजिट लिखना है 5, है ना, उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे आप, देयर आर मेनी 5s अपॉस्ट्रोफी एस इन माय फोन नंबर, राइट. ऐसे ही आप लेटर्स और फिगर्स के लिए भी ऐसे ही यूज करते हैं, राइट. रूल नंबर 7 है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो आर्टिकल नहीं लेते हैं, यानी कि काइंडनेस आपका करेक्ट है, द काइंडनेस आपका रॉन्ग है, फ्रीडम आपका करेक्ट है, द फ्रीडम आपका रॉन्ग है.
अब एग्जाम में आप इसको कैसे यूज करेंगे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है एरर डिटेक्शन का और क्वेश्चन है द फ्रीडम एंड जस्टिस आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, तो इसमें एरर क्या है, फ्रीडम जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपने उसके आगे द लगा दिया है जो कि गलत है, तो यहाँ पे द फ्रीडम ना होके केवल फ्रीडम होगा। फ्रीडम एंड जस्टिस आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, रूल 8 हमारा कहता है जब दो एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप केवल फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के आगे ही द लगाएंगे। यानी कि इसको सिंपलर वे में बोले तो अगर दो आपके जो एडजेक्टिव्स हैं वो सेम पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम सेकंड वाले एडजेक्टिव से पहले द नहीं लगाते हैं, और अगर वो दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो हम सेकंड वाले एडजेक्टिव या कभी कभी नाउन भी होता है उससे पहले हम द लगाते हैं, राइट। जैसे कि द पोएट एंड सिंगर वॉज अवॉर्डेड एट द सेरेमनी, ठीक है। जैसे हमने बोला द पोएट एंड सिंगर, तो मतलब हमने द लगाया केवल फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के आगे, है ना, द पोएट एंड सिंगर, और ये क्या है, वॉज, इसलिए हमने वॉज यूज करा है, ठीक है। और यहाँ पे द पोएट एंड द सिंगर वर, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड की बात सिंगर से पहले द लगा दिया, इट मीन्स दोनों जगह द है, मतलब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, इसलिए वर अवॉर्डेड एट द सेरेमनी आएगा। फर्स्ट वाले में 1 पर्सन, सेकेंड वाले में 2 पीपल की बात हो रही है, राइट। अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट रूल पर, रूल नंबर 9। जब हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं, है ना, और अगर वो दो नाउन्स जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो रेफर कर रहे हैं टू द सेम पर्सन, तो आप केवल फर्स्ट नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे। डिफरेंट पीपल, तो आप बोथ नाउन्स के आगे आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, ही वुड मेक अ बेटर पॉलिटिशियन देन फिलोसोफर, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये जो ही है, ये जो इंसान है वो एक बेहतर पॉलिटिशियन बनेगा, फिलोसोफर उतना अच्छा नहीं बनेगा, ये सेंटेंस का मतलब है, राइट। पर अगर आप अलग अलग तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे अगर आप बोल रहे हैं ही वुड मेक अ बेटर पॉलिटिशियन देन अ फिलोसोफर, इसका मतलब क्या है कि ही जो ये इंसान है वो एक बेटर पॉलिटिशियन होगा, पॉलिटिशियन बनने की बात हो रही है, सो ही जो है वो बेटर होगा, फिलोसोफर बेटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मतलब है। तो इस तरह से आपको तब कॉल लेनी है कि अगर तो ये दो इन अलग अलग लोगों की बात हो रही है, ही और फिलोसोफर दो अलग अलग लोग हैं, तब आप यहाँ पर अ लगाएंगे। और अगर आप कह रहे हो एक ही इंसान के लिए बोल रहे हो कि वो पॉलिटिशियन बेटर होगा, फिलोसोफर उतना अच्छा नहीं होगा, है ना, तब आप यहाँ पे अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक ही इंसान की बात हो रही है। पॉलिटिशियन और फिलोसोफर दोनों ही बनेंगे, राइट। पर यहाँ पे पॉलिटिशियन बनेगा ही और फिलोसोफर कोई और है जो कि अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा, राइट। तो दो अलग अलग लोग हैं, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे समरी है, एक रिकैप लेंगे। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन्स जब एक्टिंग एज वन यूनिट होते हैं तो हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, डिसएग्रीमेंट के केस में आप उनको प्लूरल कंसिडर करेंगे। पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री हमेशा प्लूरल रहते हैं। कंपाउंड नाउन्स को हम प्लूरल बनाते हैं मेन वर्ड में एस लगा के, यानी कि सन्स इन लॉ जो है, सन इन लॉ का प्लूरल होगा, सन इन लॉज नहीं होगा प्लूरल, राइट। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, जैसे कि मिल्क्स, गोल्ड्स, ये जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर्स जब आप लगा रहे हैं किसी भी यूनिट के साथ तो आप यूनिट हमेशा विदाउट एस यूज करेंगे। 5 डजन करेक्ट है, पर डजन्स ऑफ, जिसमें डजन्स का मतलब मेनी होगा, तब आप डजन्स यूज कर सकते हैं। नंबर के साथ आप सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, राइट। आगे चलते हैं, लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स को प्लूरल बनाते हैं आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के। देयर आर मेनी आईज इन माय नेम, देयर आर मेनी टीज इन माय नेम, देयर आर मेनी 5s इन माय फोन नंबर, ठीक है। नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एग्जाम्पल लव, हेट, काइंडनेस, इसके पहले आप द काइंडनेस या द हेट या द लव नहीं लगाएंगे, राइट। अब द पुअर सही होगा, पर क्यों होगा ये आप खुद देखें और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं द पुअर कब इसका यूसेज करेक्ट होगा, ठीक है।
8th कह रहा है यूज द बिफोर फर्स्ट एंड सेकेंड एडजेक्टिव व्हेन रेफरिंग टू टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, अगर आप दो अलग अलग लोगों की नहीं बट एक ही इंसान की बात कर रहे हैं तब आप सेकेंड एडजेक्टिव से पहले द नहीं लगाएंगे। द पेंटर एंड द सिंगर, अगर आपने दोनों के आगे द लगा दिया तो वर अवॉर्डेड एट द सेरेमनी। ठीक है, नहीं तो द पेंटर एंड सिंगर वॉज अवॉर्डेड, आपने ओनली वन द लगाया, मतलब एक ही इंसान है जो पेंटर भी है और सिंगर भी है, राइट। लास्ट रूल है, जब हम कंपेयर करते हैं तो अगर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तभी हम सेकंड नाउन से पहले आर्टिकल लगाएंगे। अगर एक ही इंसान की बात हो रही है तो हम सेकंड नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, राइट। तो ये एक समरी है, रिकैप। अब बाकी के पार्ट्स आते रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ यू ऑलरेडी हैव नॉट, एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB। कोई भी आपको डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, हमारे किसी कोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके या जो ईमेल आईडी गिवन है उस पे हमें मैसेज कर मेल कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाएं सो दैट हमारी जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा सो दैट आपको अपनी फिंगर टिप्स में सारे का सारा कंटेंट अवेलेबल रहे।